हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के क्वेश्चनों के बारे में। अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर के बाद वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाववाच्य बताइए। तो साथियों, इन चारों ऑप्शनों में आपको भाववाच्य बताना है। तो कौन सा भाववाच्य है? तो साथियों, तो अगर तुम फूल तोड़ोगे तो ये भाववाच्य नहीं, लेकिन अगर अगले की बात करें अब चला जाए तो इसमें क्या है साथियों, ये भाववाच्य है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जसोदा हरि पालन झुलावे, हलरावे दुलरावे महलरावे जोई सोई कछ। इसमें पूछ रहा है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो साथियों, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें आपका वात्सल्य रस है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो अगर बात करेंगे सरस्वती का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? तो अगर बात करेंगे वाणी ए भी है, फिर साथियों बात करें वीणा पाड़ी ए भी है, लेकिन साथियों ये जो कमला है ये सरस्वती की पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यीशु का तद्भव रूप है। तो यीशु का तद्भव रूप कौन सा है? तो ये साथियों ईख है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय होते हैं। तो साथियों प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, वाक्यांश होते हैं, या पद्यांश होते हैं, या पद्यांश होते हैं। अगर बात करेंगे तो प्रत्यय ये साथियों आपके क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जंगम का विलोम शब्द क्या है? जंगम का अगर विलोम शब्द की हम बात करें तो क्या होगा? अस्थावर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आदि अनंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? सार्थक, निरासार्थक शब्द युग्म, या फिर विलोम शब्द युग्म। अगर बात करें साथियों, आदि से होता है शुरू और अंत में से होता है साथियों अंत में। तो साथियों आदि का प्रारंभ हो गया, अंत का हो गया अंतिम। तो ये साथियों क्या है? ये विलोम शब्द है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस समूह में कौन क्या किसने, ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला क्वेश्चन, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र और में विशेष कौन कौन से हैं? तो ये जो साथियों घर है, आदमी है, और क्या साथियों इस बात करेंगे जो घर है, आदमी है और वस्त्र है, इसमें एक क्या है साथियों? ये सभी क्या है? विशेष है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें भाववाचक संज्ञा है। तो इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो साथियों इनमें भाववाचक संज्ञा क्या है? बचपन है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला, यहाँ पे पूछ रहा है कपूत का साथियों विलोम शब्द क्या होगा? कपूत का विलोम शब्द अगर बात करेंगे हम, कपूत का विलोम शब्द, तो एक क्या हो जाएगा? सपूत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चप्पल का विलोम शब्द क्या होगा? अगर हम बात करेंगे चप्पल का विलोम शब्द साथियों, ये हो जाएगा अचपलम। तो ऑप्शन है डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहीं ईंट की कहीं करोड़ा। तो साथियों जो ये मानुमती ने कुनबा जोड़ा, ये जो लोकांतिक का अर्थ क्या होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो पूछ रहा है जो लोक्ति है इसका आशय क्या है? तो इसका आशय हो जाएगा साथियों इधर उधर की बेमेल वस्तुओं को एकत्र करना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी है? तो साथियों ये किससे बनी है? भा से शब्द से बनी है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मोहन से पढ़ा नहीं जाता वाक्य है। तो मोहन से पढ़ा नहीं जाता एक कौन सा वाक्य है? बात करेंगे तो साथियों भाववाच्य है। कौन सा वाक्य? भाववाच्य। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। साथियों ये जो यहाँ पे रेखा रहेगी, तो पूछ रहा रेखांकित पद में कारक बताइए। तो कानों से सुनी बात पर साथियों यकीन नहीं करना चाहिए। जहाँ पे से आ जाए साथियों कानों से सुनी बात पे, यहाँ पे कौन सा कारक हो जाता है? आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, यहाँ पे कर्ण कारक हो जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की डैश डैश देखने को क्या मिलती है? मेला, परछाई, झांकी या सतरंगी। अगर हम बात करें प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की साथियों क्या झांकी देखने को मिलती है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत डैश डैश होता है। तो सीमा पर सैनिकों का जो जीवन है साथियों वो क्या होता है? बहुत ही कठोर होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर साथियों शब्द भेद कितने हैं? तो टोटल 8 हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। तो उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर साथियों किसे कहा जाता है? तो आ को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अतीत शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? तो जो साथियों अतीत शब्द है इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अति है, अपि है, अधि है या फिर अति है? तो अति में अगर हम बात करें साथियों इसमें जो क्या उपसर्ग है तो इसमें क्या है? अति है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बाघ का स्त्रीलिंग है। तो बाघ का स्त्रीलिंग बाघनी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अगर दोस्तों हम इसकी बात करें, मैंने आपके लिए शहर से अच्छी होटल से खाना मंगवाया। तो यहाँ सोचते अच्छी नहीं, यहाँ पे अच्छे होटल से खाना मंगवाया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल अशुद्ध वाक्य। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है। क्वेश्चन है, दिनकर का साथियों आप लोगों को क्या पर्यायवाची शब्द बताना है। तो दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, निशाचर होगा या फिर चराचर होगा या प्रभाकर होगा या विभाकर होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।